Hello friends, I am Pooja. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of लेब-वाइगोत्स्की थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेब-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ कि इनकी मेन थ्योरी क्या थी। तो ये हमारे जो लेब-वाइगोत्स्की थे, ये कैसे थे? ये हमारे एक रूसियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की ने बताया था सबसे ज्यादा बच्चे का विकास एक सामाजिक द्वारा होता। किसके द्वारा होता है? सामाजिक के द्वारा होता है। और देखो फ्रेंड्स, इन्होंने ये भी बताया कि संज्ञानात्मक विकास इतना महत्वपूर्ण था जितना कि प्याजे जी का सिद्धांत। इन्होंने बच्चे के संज्ञान के बारे में भी बताया। किसके बारे में बताया? बच्चे के संज्ञान के विकास के बारे में बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है। इन्होंने बताया कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो बच्चे का सामाजिक के द्वारा होता है, सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत के द्वारा होता है। और इसमें बच्चा अंतः क्रिया करके सीखता है, इसमें बच्चा इंटरेक्शन करके सीखता है। देखो, पहले प्रवेश करता है, फिर उसके बाद उसमें क्रियाकलाप क्रिया करता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था? लेब-वाइगोत्स्की ने दिया। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? देखो फ्रेंड, मैंने लिख दिया है, बंडूरा ने दिया था। ठीक है। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ सामाजिक जो संस्कृति का सिद्धांत है, देखो बच्चे का जितना भी विकास होता है, जितना बच्चे का विकास हो रहा है, वो सब कहाँ से होता है फ्रेंड? समाज से होता है। ठीक है। समाज में बच्चा सबसे पहले किसको सीखता है? भाषा को, लैंग्वेज को सीखता है। लैंग्वेज को सीखता है, फिर क्या करता है? बच्चे के अंदर क्या आते हैं? विचार आते हैं। इस प्रकार बच्चे का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार बच्चे क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, इसको भाषा का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखो फ्रेंड, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन कौन सा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको एग्जाम में सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिखाई दे तो फ्रेंड आप समझना लेब-वाइगोत्स्की लगाना है, टिक करना है। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इसको हम अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि अधिगम का सिद्धांत तो सभी ने दिया। और मेन रीजन क्या है कि अधिगम करना। यहाँ भी देखो बच्चा क्या कर रहा है? एक अधिगम ही तो कर रहा है, चाहे समाज से कर रहा है ना, चाहे किसी व्यक्ति से कर रहा है, कुछ भी सीख रहा है, वो पहले क्या कर रहा है? अधिगम कर रहा है। ठीक है। चाहे तो भाषा के माध्यम से अधिगम कर रहा है, चाहे विचारों के माध्यम से अधिगम कर रहा है। चाहे देखो प्याजे जी ने कहा, प्याजे ने देखो क्या कहा? प्याजे ने कहा कि यह एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, यह एक अवस्था का सिद्धांत है। उन्होंने प्याजे ने बोला बच्चा क्या करता है? बच्चा एज के अकॉर्डिंग सीखता है, बच्चा अवस्था के अकॉर्डिंग सीखता है ना। लेकिन वहीं पर देखो लेब-वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा केवल समाज के द्वारा सीखता है, इसमें एज का कोई मतलब नहीं होता। इसमें बच्चा इतनी एज का होगा, बच्चा तभी सीखेगा। लेकिन हाँ, बात देखो इनकी भी राइट है और देखो बात इनकी भी राइट है। आगे देखो फ्रेंड, जो सबसे मेन इनका सिद्धांत, सबसे मेन बात इन पे जाती है, कौन सी जाती है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। जेडपी का सिद्धांत इसको कहते हैं। किसको? लेब-वाइगोत्स्की सिद्धांत को हम जेडपी का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड ये बात है, आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है। आगे देखो फ्रेंड, सामाजिक अधिगम विकास का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। और देखो फ्रेंड्स, इसको हम जेडपीडी का सिद्धांत भी कहते हैं, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और देखो फ्रेंड, सबसे ज्यादा जो मेन बात इसमें आती है सिद्धांत, वो आती है देखो फ्रेंड आपकी इसको फोल्डिंग, है ना, पहाड़ या ढांचा।
देखो फ्रेंड, ढांचा का मतलब क्या, प्राइमरी हेल्प होती। कैसी प्राइमरी हेल्प होती ये फ्रेंड मैं आपको यहीं पर इस सिद्धांत को एकदम फिनिश कर देती हूँ। इसके फोल्डिंग का मीन्स होता है जैसे मैं को साइकिल चलाना सीख रही हूँ, अब वो मुझ पर नहीं आ रही है, मुझे थोड़ी इसमें कठिनाई महसूस हो रही है, तो देखो फ्रेंड किसी बड़े व्यक्ति से हेल्प लेना है ना, किसी बड़े एक्सपीरियंस से उसको हेल्प लेना। अगर बड़ा एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति अगर हमको थोड़ा हेल्प दे देता है तो हम उस कार्य को क्या कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। क्या करते हैं, आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, बस यही फ्रेंड देखो इसमें क्या है, इसके फोल्डिंग, बस इस बात को भूल मत जाना, इसी को कहते हैं प्राइमरी हेल्प। आगे देखो फ्रेंड, इसमें मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास है ना, वाइगोत्स्की ने दिया था। केवल संज्ञानात्मक विकास है ना, केवल संज्ञानात्मक विकास अगर आपको दिखाई देता है ना, विकासात्मक विकास की अवस्था दिखाई देती है, तो फ्रेंड किसने दिया, ये प्याजे जी ने दिया है। देखो फ्रेंड, आप भूल मत जाना, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, केवल बस मेरी बात को ध्यान में रखना है। और मैं ये सिद्धांत मैंने आपके लिए थोड़ी बहुत शॉर्ट में बनाई है, ज्यादा मैंने इसमें रिटर्न नहीं किया है, केवल शॉर्ट में मैं आपको इसमें ये बता रही हूँ। वाइगोत्स्की कहते हैं, और देखो फ्रेंड क्या कहते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक जो विकास होता है ना, किसमें होता है, देखो समुदाय में रह करके होता है। समुदाय वही समाज, ठीक है, कैसे होता है, समाज में रह करके होता है। बच्चे की अंतःक्रियाओं को विकास का मूल आधार माना। किसने माना, वाइगोत्स्की ने माना, मूल आधार माना। क्या माना, मूल आधार माना। फ्रेंड देखो भूल मत जाना, बहुत ही मेन पॉइंटों में लिखा है मैंने। भाषा का विकास उन्होंने बोला कि महत्वपूर्ण यंत्र है जिसके द्वारा सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। उन्होंने ये भी बताया बच्चे भाषा के द्वारा अन्य व्यक्तियों से सीखते हैं, इसलिए इन्होंने भाषा को बहुत महत्व दिया। और उन्होंने कहा कि समाज में जो कुछ भी सीखता है बच्चा, किसके माध्यम से सीखता, भाषा के माध्यम से सीखता है। अगर पता नहीं किसकी कैसी भाषा, बच्चा पहले उसकी भाषा को क्या करेगा, एक्वायर करेगा, भाषा को क्या करेगा, एक्वायर करेगा। लेकिन देखो फ्रेंड हमारे प्यारे जी, तो देखो फ्रेंड वहीं पर हमारे प्याजे जी ने कहा, और देखो क्या कहा प्याजे जी ने, मैं आपको आगे बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि प्याजे जी यहाँ कहते हैं कि बालक का जो विकास होता है कैसा होता है, आत्म केंद्रित होता है। कैसा होता है फ्रेंड, आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित के द्वारा सीखता है, उम्र के अनुसार सीखता है। और उन्होंने कहा बच्चा क्या करता है, एज के द्वारा सीखता है। बच्चा किसके द्वारा सीखता है, एज के द्वारा सीखता है। ये किसने कहा फ्रेंड, प्याजे जी ने कहा। और देखो यहाँ पर वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे का जितना भी विकास होता है, पूरा बच्चे का विकास होता है, कहाँ से होता है, समुदाय के द्वारा होता है। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया था, अभी आपको दिखा रही हूँ दोबारा, किसके द्वारा होता है, समुदाय के द्वारा बच्चे का विकास होता है। किसके द्वारा विकास होता है बच्चे का, समुदाय के द्वारा बच्चे का विकास होता है। लेकिन यहीं पर देखो, हाँ देखो यहाँ पर हमारे जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चे का विकास आत्म केंद्रित होता है, मतलब आत्मा के द्वारा, उसकी जो इंद्रियां होती है बच्चा उससे पहचानता है ना, जन्मजात जो इंद्रियां होती हैं। और उन्होंने कहा कि बच्चा आत्म केंद्रित के द्वारा सीखता है, बच्चा उम्र के द्वारा सीखता है। उन्होंने कहा कि बच्चे के स्टेप होते हैं, बच्चे की स्टेज होती हैं, उन स्टेजों के अकॉर्डिंग बच्चा स्टेप बाय स्टेप क्या करता जाता है, सीखता चला जाता है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने कहा जितना महत्व दिया उन्होंने, किसको दिया, समाज को दिया। किसका दिया, समाज को दिया। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा समाज में क्या आता है, सबसे पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आती है। लेकिन यहीं पर देखो हमारे प्याजे जी कहते हैं पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है। देखो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का विकास दूसरों के द्वारा होता है। जैसे देखो परिवार में बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है, तब भी दूसरों के द्वारा सीख रहा है, ठीक है फ्रेंड। समाज में बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, तब भी दूसरों द्वारा सीखता है। विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश आदि ये सब कैसे होते हैं, समाज में तो आते हैं। इसलिए बच्चे को सबसे ज्यादा कहाँ से सीखने को मिलता है, समाज से सीखने को मिलता है। इसलिए वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा जितना भी उन्होंने अपना मेन पॉइंट दिया, किस पे दिया, समाज पर दिया। जितने भी उन्होंने अपने थॉट्स दिए वो किस पे दिए, थॉट्स दिए, किस पे दिए, समाज पर दिए। किस पे दिए फ्रेंड, समाज पर, सोसाइटी पर दिए। कि निकट विकास का सिद्धांत जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। एम के ओ का मतलब क्या है फ्रेंड, आप यहाँ समझ लीजिए कि मोर एंड मोर नॉलेज अदर्स,
मतलब दूसरों से अधिक ज्ञान की क्या कर लेना, प्राप्ति कर लेना। जैसे कि अपने से बड़े नॉलेज मिलने पर बच्चा बहुत जल्दी क्या करता है, सीख लेता है। जैसे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे साइकिल चलाना, कुछ याद करना, जैसे कोई भी वर्क बच्चा कर रहा है, अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा, अगर मैं किसी बड़े से सीख लेती तो बहुत जल्दी उस कार्य को कर लूंगी। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताऊं, जैसे कि मुझे ज्योग्राफी नहीं आती, सपोज दैट करो, अगर मेरे पापा को आती घर में, मेरे भैया को आती घर में, अगर मैं किसी से सीख लेती हूँ जो बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति है ना, तो मैं बहुत जल्दी उस कार्य को कर लेंगी, उस कार्य को बहुत जल्दी कर लूंगी। जैसे कि देखो, मान के चलो एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ाया जाता है एसएसटी में, वो मुझे बहुत कम आता है। देखो, उसको मैंने अपने पापा से अंडरस्टैंड किया कि मुझे नहीं आता, क्या होता पीसी कल्चर, क्या होता हॉर्टिकल्चर। तो पापा ने मुझे बताया कि पीसी कल्चर मत्स्य को कहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया, मुझे बहुत जल्दी याद हो गया, मुझे बुक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहीं पर ये बात बताई गई है कि एम के ओ का मतलब होता है मोर एंड मोर नॉलेज ऑफ अदर्स। जितना जल्दी हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो फिर हम अपने कार्य को उतना क्या कर लेंगे, आसान कर लेंगे। ये वाली बात यहाँ पर देखो किसने बताई, वाइगोत्स्की ने बताई। और देखो, ये सब बच्चा कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है। इसलिए उन्होंने जितना भी अपना ध्यान दिया, जितना भी अपने उन्होंने थॉट्स दिए, वो किस पे दिए, समाज पर दिए। आगे देखो फ्रेंड्स, एक और इसमें छोटा सा और बस पॉइंट रहेगा, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। ठीक है, वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर को कहते हैं, विकास का स्तर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, देखो फ्रेंड, जेडपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, जेडपीडी कहते हैं। हट के देखो 1 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ट्रेन क्या है, आती जाती इतना बुरा हाल है, बहुत गुस्सा आती है। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए, जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेता है, तो वह सहायता क्या कहलाती है, देखो इसको फोल्डिंग कहलाती है, जिसको पाड़ या ढांचा कहते हैं। मतलब किसी का छाया, किसी की छाया लेना, मतलब कह लिया कि मुझे पर तो बड़ों का बहुत बड़ी छाया है ना, तो क्या है, उनके ऊपर बड़ों की क्या है, बहुत बड़ी छाया, बहुत बड़ा हाथ है। तो देखो, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं आपको, टीचर से मिलती हैं, पेरेंट्स से मिलती हैं, फ्रेंड्स से मिलती हैं। तो बस इसमें ये वाली बात थी और इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। देखो फ्रेंड्स, जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वो कैसा था, निर्मितवाद का सिद्धांत है, जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की ने बताया कि सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है, ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको ये सिद्धांत समझाया है, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। आया पियाजे जी, देखो पियाजे जी ने बताया कि पहले विचार आते हैं, पहले विचार आते हैं, फिर भाषा आती है, फिर भाषा आती है। लेकिन देखो, वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है, फिर विचार आते हैं, फिर विचार आते हैं। लेकिन देखो, अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं, अल्बर्ट बंडूरा कहते क्या कहते हैं कि सामाजिक अधिगम, मतलब सामाजिक अधिगम, हमें समाज को सीखना है, सामाजिक अधिगम, सामाजिक के सारे सिद्धांतों को सीखो, सामाजिक के सारे नियमों को सीखो।
आगे देखो फ्रेंड, चौथे पे आपको बता रही मैं नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा जन्मजात होती है। भाषा जन्मजात होती है। ठीक है, क्यों बताया भाषा, जैसे कि तुम बच्चा को क्यों बताया उन्होंने भाषा जन्मजात होती है। जैसे बच्चा छोटा है तो देखो तुमको बाबू सोना जैसा बोलोगे बच्चा वैसे ही आपकी बात का क्या करेगा, अनुकरण करेगा, सीखेगा। लेकिन देखो फ्रेंड्स, मैं इससे आगे आपको और थोड़ा बता रही हूँ। देखो एरिक्सन ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि मनोसामाजिक सामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत में उन्होंने बताया कि साइको मतलब मनो माने मन, साइको सोशल थ्योरी। तो मन और सामाजिक, मन प्लस सामाजिक को जोड़ा। देखो मन के जितने भी कार्य होते हैं उन्होंने किससे जोड़ दिया, समाज से जोड़ दिया। तो देखो मन में कितने कितने विचार आते हैं, आप सुनो। देखो मन में भाषा भी आती है, मन में विचार भी आते हैं, मन में अच्छा भी आता है, मन में बुरा भी आता है। जितने भी मन में विचार होते हैं तो देखो ये सारे विचार किससे जोड़ दिए उन्होंने, समाज से जोड़ दिए हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे एरिक्सन की थ्योरी को बताने जा रही हूँ, इसलिए फ्रेंड मैंने आपको यहाँ ये ओपन कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में बताया है तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स यदि किसी भी स्टूडेंट्स की समझ में नहीं भी आता है तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके दे सकते हो। और फ्रेंड यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार अगर मेरी वीडियो का वॉच कर रहे हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी ही प्राप्त होती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।